Hello dear students, I welcome you all in Sri Ram Academy and today we are going to start a very new chapter which is conjunction. तो उससे पहले I'd like to welcome you all in Sri Ram Academy and I hope that you all are taking care of your health, also you all are taking care of cleanliness around you. So साथ में हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो कंजंक्शन है. कंजंक्शन जो वर्ड है इसको मैं जो सबसे पहले बताऊंगी वो होगा इसका प्रोनाउंसिएशन, जो हम कंजंक्शन कई बार बच्चे पढ़ते हैं. So first of all, how do I say conjunction? Let's sound out the word together in parts. हम लोगों को ये तीनों parts अलग अलग लेने हैं. Conjunction. तो now let's say the whole word together. Conjunction. Okay? Next. Now move forward towards the definition. अब हम बताएं कि इसकी definition क्या होती है. Conjunction का मतलब होता है a conjunction is a joiner. Joiner मतलब जो दो words को join कर दे, दो phrases को join कर दे. A word that connects conjoins parts of sentences. या तो वो sentence को join कर दे या फिर words को join कर दे या clause को join कर दे, तो वो क्या कहलाएगा? कंजंक्शन. मतलब कंजंक्शन का मतलब होता है कनेक्टर, जो कनेक्ट कर देता है ना. कंजंक्शन यानी जो कनेक्ट कर दे दो सेंटेंसेस को आपस में, दो वर्ड्स को आपस में और दो फ्रेजेस को आपस में, उसे हम कहते हैं कंजंक्शन. ओके, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, जोसेफ एट अ हॉट डॉग, जोसेफ एट फ्रेंच फ्राइज. ओके, इसमें जोसेफ एट हॉट डॉग भी और फ्रेंच फ्राइज भी. तो हॉट डॉग एक चीज़ है और एक है फ्रेंच फ्राइज़. दोनों को जब हम साथ में लेंगे तो बीच में हम लगा रहे हैं एंड, तो हॉट डॉग एंड फ्रेंच फ्राइज़. आया समझ में? तो हमारा जो एंड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? वो कर रहा है कनेक्टर की तरह बिहेव, वो एक्ट कर रहा है कनेक्टर की तरह. तो जोसेफ एट अ हॉट डॉग एंड फ्रेंच फ्राइज़. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. हमने दूसरा जो किया है वो है एंड. वहाँ पर वर्ड जॉइन हो रहे थे. हॉट डॉग एक वर्ड है और एक फ्रेंच फ्राइज वर्ड है, दोनों वर्ड जॉइन हो रहे थे. यहाँ पर देखिए क्या होगा. सारा वेंट टू पार्क, सारा मेट हर फ्रेंड मिशेल. तो सारा वेंट टू पार्क एक सेंटेंस है, सारा मेट हर फ्रेंड मिशेल भी एक सेंटेंस है. सारा वेंट टू पार्क एंड मेट हर फ्रेंड मिशेल. तो हमने दो सेंटेंसेस, दो अलग अलग सेंटेंसेस को साथ में कंबाइन कर दिया एंड के थ्रू. तो वो क्या हो गया? कनेक्ट हो गया. कनेक्टर, यानी इसीलिए हम कंजंक्शन को कनेक्टर के नाम से जानते हैं और हम उसे कनेक्टर, कंजंक्शन या जॉइनर भी कहते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द उसी कंसेप्ट को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ये स्लाइड लगाई है. ही इज़ हंग्री, ही इज़ टायर्ड. इसको हम साथ में कर सकते हैं. ही इज़ हंग्री एंड टायर्ड. ही इज़ हंग्री एंड टायर्ड. तो यहाँ पर हमने पूछा ही इज़ हंग्री, ही इज़ टायर्ड. इसको साथ में लिख सकते हैं ही इज़ हंग्री एंड टायर्ड. तो क्या चीज़ समझ में आई कि दो इंडिविजुअल सेंटेंसेस हैं, उसको हमने जॉइन कर दिया है किस एक वर्ड से? एंड की हेल्प से, और बीच में एंड लगा करके यहाँ से फुल स्टॉप हटा के दोनों को साथ में लिख दिया है. ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगली स्लाइड. इस स्लाइड में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लगाए हैं, जैसे कि एंड, एज, सो और बट, देन, है ना. ये क्या है? ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम देख सकते हैं. यहाँ पर कुछ जो एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं वो कौन से हैं? हमारे कुछ कनेक्टर्स हैं. सम कॉमन कंजंक्शंस आर एंड, एज, और, देन, बट एंड सो. ठीक है, कौन कौन से हैं? एंड, एज, सो और बट एंड देन. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं. अगली जो स्लाइड है, कंजंक्शंस व्हाट योर फंक्शन. मैंने वन बाय वन, ये जैसे एंड है तो अब हम एंड का फंक्शन देखेंगे. एंड का फंक्शन होता है कि वो दो सिमिलर आइडियाज़ को जॉइन करता है, जॉइंस टू सिमिलर आइडियाज़. जैसे मैंने कहा दिस एंड दैट. ओके, दिस एंड दैट, ब्रेड एंड बटर, मिल्क एंड हनी. तो हम क्या कर रहे हैं कि आई एम टायर्ड, आई एम हंग्री. मतलब मैं टायर्ड हूँ, मैं हंग्री हूँ. इसको हम क्या कह सकते हैं? मैं टायर्ड और हंग्री हूँ. तो आई एम टायर्ड एंड हंग्री. ओके, दिस इज़ द आंसर. फिर हम बात कर रहे हैं I did my homework, I cleaned my room. तो I did my homework
एंड क्लीन्ड माई रूम। यहाँ से आई हमने हटा दिया है। हमने क्या किया, अपने दो वर्क्स को एक साथ ज्वाइन करके बीच में कनेक्टर एंड लगा दिया, और यहाँ पर भी हमने दो वर्ड्स को एक साथ ज्वाइन करके बीच में कनेक्टर एंड लगा दिया। फिर हम आगे देखते हैं, ये हमारा एंड का हो गया जिसमें हमने दो सिमिलर आइडियाज़ को ज्वाइन किया है, ठीक है। फिर हम देखते हैं बट। बट का क्या यूज़ होगा, बट में बट जॉइंस टू कंट्रास्टिंग ऑपोजिट आइडियाज़। दो ऑपोजिट आइडियाज़, यानी मुझे नहाना है, मेरा पानी गर्म नहीं हुआ, तो मुझे नहाना है लेकिन मेरा पानी गर्म नहीं हुआ। तो ऐसे हमने क्या कहा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आइडिया, यानी दो ऑपोजिट आइडियाज़ को जो ज्वाइन करता है वो होता है बट कंजंक्शन। यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखिए, आई लुक्ड एवरीवेयर, आई कुड नॉट फाइंड माई बुक। मतलब एक नेगेटिव आइडिया है और एक पॉजिटिव। तो पहला वाला जो है वो पॉजिटिव आइडिया है और दूसरा वाला नेगेटिव आइडिया है। तो हम देखेंगे कि आई लुक्ड एवरीवेयर ये पॉजिटिव आइडिया है, एंड आई कुड नॉट फाइंड माई बुक ये नेगेटिव आइडिया है। तो आंसर इसका क्या किया हमने, आई लुक्ड एवरीवेयर बट आई कुड नॉट फाइंड माई बुक। फिर हम बात करते हैं ही इज़ स्मॉल, वो छोटा है, ये जो है एक नेगेटिव आइडिया हो गया, और ही इज़ स्ट्रॉन्ग ये पॉजिटिव आइडिया हो गया। हमने जब इसको मैच किया तो बन गया हमारा ही इज़ स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे हमारे दो, एक नेगेटिव आइडिया और एक पॉजिटिव आइडिया जब जॉइन हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा, बट कंजंक्शन का यूज़ होगा। फिर हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें क्या है, कंजंक्शन बट का एक और फंक्शन जो है वो ये है, ये भी उसका ही एक एग्जाम्पल है। आई आस्क्ड फॉर द हाउस, आई वॉज गिवन अ माउस। आई आस्क्ड फॉर द हाउस, मैंने हाउस के लिए बोला लेकिन मुझे माउस दिया गया। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। फिर हम देखते हैं और कंजंक्शन, व्हाट्स योर फंक्शन। और का देखें क्या है, और जो है वो शोज चॉइस बिटवीन टू और मोर ऑप्शंस। और हमें ये बताता है, और का जो हिंदी मीनिंग होगा वो होता है या। तो हमारा और का मतलब है मैं रुकूं या जाऊं, आई स्टे और लीव, ठीक है। ऐसे ही वी कैन गो टू द मूवीज़, वी कैन स्टे एट होम। तो वी कैन गो टू द मूवीज़ और स्टे एट द होम, जो सिमिलर वर्ड्स थे उसको हमने कॉमन ले लिया, उसको बार बार नहीं लिखा, और जो फुल स्टॉप था वहाँ पर कनेक्टर लगा दिया। वी कैन गो टू द मूवीज़, वी कैन स्टे एट होम, मतलब वी कैन गो टू मूवीज़ और स्टे एट होम। तो ये हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। फिर शुड आई हैव माई बाथ, शुड आई हैव डिनर, मतलब शुड आई हैव माई बाथ, शुड आई हैव डिनर। तो शुड आई हैव माई बाथ और डिनर, इसमें चॉइस की बात है कि मैं नहा लूँ या मैं पहले डिनर कर लूँ। तो आंसर क्या है, किसी एक में होगा, या तो नहा लो या तो डिनर कर लो। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल दूँ, शुड आई स्टे और आई गो, मुझे रुकना चाहिए या फिर मुझे जाना चाहिए। तो ये भी दो ऑप्शंस हैं, इसमें भी चॉइस है, तो हम बीच में और ऐड कर देंगे। ओके, सो और हमारा बेसिकली क्या करता है, दो चॉइसेस के बीच में लगाता है हम, और जब सेंटेंस में दो चॉइस हों तो हमारा और लगता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वुड यू लाइक टू प्रेफर, क्या तुम्हें पसंद होगा पीने में, कॉफ़ी या टी। तो कॉफ़ी और टी। अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते तुम्हें क्या पसंद होगा पीने में, कॉफ़ी और चाय, नहीं। और मतलब वो हिंदी वाला और, बट नहीं बोल सकते, है ना। ऐसे हम नहीं बोल सकते, एंड नहीं बोल सकते। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे और का यूज़ करेंगे, ठीक है। या तो चाय या फिर कॉफ़ी, या तो सही या तो गलत, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि कंजंक्शन सो का क्या मतलब हुआ, है ना। ऐसे ही तीन कंजंक्शंस और हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। सो क्या शो करता है, शोज दैट सेकेंड आइडिया इज़ अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट आइडिया। सो का मतलब होता है इसलिए, है ना, इसलिए। तो सीधा सा मतलब है कि पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंड होंगे। तो आई डिड नॉट स्टडी, आई फेल्ड माई टेस्ट, आई डिड नॉट स्टडी सो आई फेल्ड माई टेस्ट। नेक्स्ट, my grandmother is coming to visit, my grandmother is coming to visit, I have to go to home early। मतलब
मेरे ग्रैंड मदर जो है वो विज़िट नहीं, इज़ कमिंग टू विज़िट, वो विज़िट करने आ रही हैं, इसलिए मुझे घर जल्दी जाना होगा। ऐसे ही आई डिड नॉट स्टडी, मैं इसलिए नहीं, मैं नहीं पढ़ता हूँ इसलिए मैं फेल हो गया। ठीक है, आई डू नॉट वर्क हार्ड दैट्स वाई माई आई गॉट लेस मार्क्स, मतलब मैं काम अच्छे से नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे कम मार्क्स मिले हैं। तो ये हो गए क्या, सो के एग्जाम्पल्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एज के क्या हैं, एज के एग्जाम्पल्स क्या हैं, शो द इवेंट्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, मतलब कि वो ये बताएगा कि जैसे कि, एज का मतलब जैसे कि, आई सॉ माई सिस्टर आई वॉज लिविंग, आई सॉ माई सिस्टर एज आई वॉज लिविंग, तो मैंने अपनी बेटी को देखा, मैंने अपनी बहन को देखा जैसे ही मैं जाने वाला था। फिर आई वॉज प्लेइंग द पियानो माई मदर वॉज कुकिंग, आई वॉज प्लेइंग द पियानो एज माई मदर वॉज कुकिंग। तो इसमें एज का मतलब जबकि भी होता है, तो यहाँ पर जबकि की तरह यूज़ हुआ है एज, कि मैं अपना पियानो प्ले कर रही थी जबकि मेरी जो मदर हैं वो कुकिंग कर रही थी। ठीक है, फिर आगे देखिए, ये कुछ यहाँ पर जो हमने दिए हैं ये शीट है, इसमें मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाती हूँ कि एंड सो बट की शीट है ये 3 ऊपर दिए हुए हैं ऑप्शंस, आपको नीचे फिल करने हैं। ठीक है, फिल इन द करेक्ट कंजंक्शन इन ईच सेंटेंसेस। तो आई हैड टू गो टू डिनर टू ईट डिनर डैश आई रियली वॉन्टेड टू प्ले आउटसाइड, मतलब मुझे आई हैड टू गो टू डिनर, मुझे डिनर के लिए जाना है, एंड आई रियली वॉन्टेड टू प्ले आउटसाइड, बट आई रियली वॉन्टेड टू प्ले आउटसाइड, मुझे डिनर करना है लेकिन मुझे खेलना भी है बाहर जा कर के। आई एट चिकन एंड कॉर्न, मतलब सीधा सा ये वाला तो पहले बन जा रहा है आसानी से, आई एट चिकन, पहले हम क्या करते हैं जो आता है उसको कर लेते हैं, फिर एलिमिनेशन हो जाएगा तो हमें आंसर बन जाएगा। तो आई एट चिकन एंड कॉर्न, ये सेकेंड वाला हो गया। फिर इट वॉज द हॉट आउट डैश आई ब्रॉट अ वाटर बॉटल टू कीप मी कूल्ड ऑफ, ये बहुत गर्म था, आज बहुत गर्मी थी, इसलिए मैं वाटर बॉटल साथ में लेकर के आई ताकि मुझे अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मैं पानी पी सकूं। तो सो, इसलिए, तो थर्ड में आ गया सो, और आई हैड टू गो टू डिनर, मुझे डिनर पे जाना था लेकिन मुझे बाहर भी खेलना था, तो आ गया बट। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट कंजंक्शन। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। उसके साथ साथ में आई एम गोइंग टू अटैच अ PDF फॉर द प्रैक्टिस शीट ऑफ कंजंक्शन। मैं कंजंक्शन की प्रैक्टिस शीट भी अटैच कर रही हूँ, तो उसके नोट्स बनाने के बाद आपको वो प्रैक्टिस शीट भी सॉल्व करनी है और अपनी कॉपी में प्रैक्टिस शीट की जो है वो सॉल्यूशन होनी चाहिए, उसको करना है। Thank you so much students. I hope that you enjoyed the session. Study well, take care of yourself and work harder.